हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप लोगों को ये सारी बात पता रहना चाहिए। एक बात स्टार्ट करने से पहले और बता देता हूँ, यह वीडियो बनाया जाता है केवल आपके नॉलेज के लिए। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार आपको डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके कंडीशन को देखते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उस हिसाब से दवा को दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला एंटीबायोटिक के बारे में। तो पहला एंटीबायोटिक जो हमारा है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का कंपोजिशन की अगर बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन का कंपोजिशन में बात करें तो क्या पाया जाता है, तो एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन ही होता है जो कि हमारा 250 mg का ये होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल रूप से दवा के ऊपर लिखा रहता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि 250 mg का है। एजिथ्रोमाइसिन जो हमारा होता है ये क्या होता है, एंटीबायोटिक टेबलेट होता है। यहाँ पर यूएसपी लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, जिसे नहीं पता है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, नहीं तो हर वीडियो में आप लोग को समझाते हैं। ये बात जो लोग नए हैं वो लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। जो फार्माकोपिया हमारा होता है वो 3 टाइप होते हैं इसमें। पहला हमारा होता है इंडियन फार्माकोपिया, दूसरा हमारा होता है बीपी, और तीसरा हमारा होता है यूएसपी। अगर बात करें किसी दवा के ऊपर आईपी लिखा गया है, इसका मतलब वो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। अगर वहीं किसी दवा के ऊपर बीपी लिखा गया है, इसका मतलब वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है। अगर वहीं किसी दवा के ऊपर यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो हमारा 250 mg का है, यहाँ पर यूएसपी लिखा गया है। इसका मतलब ये जो दवा हमारा है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। समझ गए आप लोग। तो ये जो होता है, अगर हम लोग बात करें कि जो एजिथ्रोमाइसिन होता है ये नॉर्मल रूप से इनका डोज क्या होता है, तो अगर कहीं पर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 बार लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कहीं पर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करते हैं, दिन भर में 3 टाइम लेते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। ठीक, तो यहाँ पर बीडी लिखा गया है और टीडीएस लिखा गया है। बीडी का मतलब 2 बार और टीडीएस का मतलब 3 बार। ये बात भी आपको यहीं पर बता देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। अगर कहीं पर किसी दवा का डोज में ओडी लिखा गया है, या फिर किसी दवा के डोज में बीडी लिखा गया है, या फिर टीडीएस लिखा गया है, इन सभी का मतलब क्या होता है। ओडी लिखा गया है तो दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी लिखा गया है तो ये दवा दिन भर में 2 बार खाना है, और अगर टीडीएस लिखा है दिन भर में 3 बार इसको खाना है। ये सुबह शाम खा सकते हैं, और इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाया जाता है, और दिन भर में इसे 1 बार खाया जाता है अगर ओडी लिखा गया है। तो ये सब बातें आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, इसका यूज जो होता है किन किन चीज़ों के लिए किया जाता है, तो सबसे पहली बात, अगर मुंह में कोई इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लंग में इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी इस्तेमाल करते हैं। रिप्रोडक्टिव में भी कोई अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट होता है ये इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे गले में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में भी हम लोग एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा था पहला एंटीबायोटिक। इसी के साथ दूसरे एंटीबायोटिक की बात करते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन। क्या है एमॉक्सिसिलिन? एमॉक्सिसिलिन का कंपोजिशन क्या होता है, एमॉक्सिसिलिन। ठीक, अगर हम बात करें कि एमॉक्सिसिलिन का डोज क्या होता है, इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हुआ है तो दिन भर में 2 बार देते हैं। वहीं पर अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है किसी को तो इसको एमॉक्सिसिलिन को दिन भर में 3 बार दिया जाता है। टीडीएस का मतलब हो गया 3 बार, और बीडी लिखा गया है तो मतलब दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें एमॉक्सिसिलिन किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे मान लीजिए चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी, या फिर टाइफाइड हो गया है उस केस में भी इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया हो गया है तो भी इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में इस्तेमाल करते हैं। या फिर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कानों में संक्रमण हो गया है, इन सभी चीज़ों में एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कब किया जाता है, किन चीज़ों में किया जाता है, अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं। चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर टाइफाइड हो गया है, या फिर निमोनिया हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। कानों में कोई संक्रमण हो गया है, ईयर इन्फेक्शन हो गया है, तो उन केसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एमॉक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक हमारा है क्लेवम। क्लेवम जो होता है इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है क्लेवम में, तो क्लेवम में पाया जाता है पोटेशियम क्लेवम एंड एमोक्सिसिलिन। ये दो चीज़ मिलकर हमारा बना होता है क्लेवम एंटीबायोटिक। क्लेवम एंटीबायोटिक जो होता है अगर इनके डोजेज के बारे में बात करें तो अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 बार खाते हैं, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इसको दिन भर में 3 बार खाते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है तो इनका यूज जो होता है लगभग में सेम होता है उसके एमोक्सिसिलिन की तरह। जैसे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, लंग में इन्फेक्शन हो गया है, अगर जॉइंट में, हड्डियों के जॉइंट में भी हो जाता है इन्फेक्शन तो उस केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर टूथ में, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है तो इस केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें 2 चीज़ का कंपोजिशन पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? एमोक्सिसिलिन तो पाया ही जाता है और साथ में इसमें क्या पाया जाता है? पोटेशियम क्लेवम भी पाया जाता है, जो कि किन किन चीज़ों के लिए होता है? ये हमारा होता है चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन एंड टूथ इन्फेक्शन के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा है ये कितने mg का है? ये हमारा जो दवा है क्लेवम जो यहाँ पर लगाया गया है ये हमारा 625 mg का है। ठीक, अगले एंटीबायोटिक के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक जो है वो है सिप्रोपी। सिप्रोपी की अगर बात करें तो सिप्रोपी का कंपोजिशन क्या होता है? सिप्रोपी का जो कंपोजिशन होता है, पहले तो हम लोग बात करते हैं दवा का नाम क्या है। दवा का जो नाम है वो है सिप्रोपी। अगर हम लोग सिप्रोपी जो होता है इसके कंपोजिशन की बात करें तो इनका कंपोजिशन जो होता है वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है। अगर हम लोग इनके डोजेज के बारे में बात करें कि सिप्रोफ्लॉक्सिन जो होता है ये कितने डोज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। अगर वही इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं? दिन भर में 3 टाइम इसको देते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को दिया जाता है। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि जो सिप्रोपी होता है, सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है, इसका यूज किन किन केस में किया जाता है, किन किन बीमारी में किया जाता है। अगर मान लीजिए ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइफाइड हो गया है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पेट में संक्रमण हो गया है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर स्किन में कोई, त्वचा में हमारे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उन केस में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। जो सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है ये बहुत ही अच्छा होता है एंटीबायोटिक। ठीक, तो सिप्रोपी जो होता है इसका कंपोजिशन सिप्रोफ्लॉक्सिन होता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन अगर थोड़ा बहुत अगर हो गया है इन्फेक्शन तो हम लोग 2 टाइम देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, सीवर हो गया है तो हम लोग क्या करते हैं? दिन भर में 3 टाइम देते हैं। यूज तो आप लोग को पता ही हो गया क्या क्या होता है। अगर ज्वाइंट में इन्फेक्शन होता है, या फिर टाइफाइड हो गया, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो इन सभी चीज़ों के केसेस में हम लोग किसको देते हैं? इस दवा को देते हैं। इस दवा का नाम क्या है? इस दवा का नाम है सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। हम लोग एंटीबायोटिक की ही बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? एंटीबायोटिक है। ठीक, अब हम लोग अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं, वो होता है जीफी। जीफी जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसके कंपोजिशन की बात करें, सबसे पहले दवा का नाम क्या है? दवा का नाम है जीफी। जीफी एंटीबायोटिक जो होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सिफिक्सिम। सिफिक्सिम के डोजेज के बारे में बात करें, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 टाइम इसको देते हैं। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब दिन भर में 3 टाइम देते हैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को दिया जाता है, जो कि ये हमारा 200 mg का होता है। ठीक, यहाँ पर दवा के नीचे यहाँ पर देखिए 200 mg के पास में लिखा गया है आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है? ये दवा हमारा जो है, जो दवा हमारा जीफी है ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है आईपी। इसी से ही आपको समझ जाना है कि अगर फार्माकोपिया का पता करना हो तो किस फार्माकोपिया का ये दवा है, तो यहीं से आप लोग जान जाएंगे कि ये हमारा आईपी लिखा गया है तो ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। और यहीं पर अगर बीपी लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर यूएसपी लिखा होता तो ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता, लेकिन यहाँ पर आईपी लिखा गया है तो ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। अगर हम लोग बात करें जीफी जो होता है ये किन किन चीज़ों में, किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है। अगर मान लीजिए ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कानों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सभी चीज़ों के केसेस में ये दवा दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? जीफी। जीफी का कंपोजिशन क्या होता है? सिफिक्सिम होता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक है वो है गुडसेफ। क्या है? गुडसेफ।
तो ये जो गुडसेफ होता है ये एंटीबायोटिक की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है ये होता है सेफोडॉक्सिन। क्या होता है? सेफोडॉक्सिन। तो सेफोडॉक्सिन जो होता है, अगर बात करें कि इसका डोज क्या होता है, तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है डोज देखिए लगभग में एंटीबायोटिक का सेम ही होता है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 2 बार दिया जाता है दिन भर में, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इसको 3 टाइम दिया जाता है। समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें गुडसेफ का यूज किन किन केसेस में किया जाता है, किन किन बीमारी में किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे नाक में संक्रमण हो गया, या फिर कानों में संक्रमण हो गया है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हमारे त्वचा में इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, स्किन में संक्रमण हो गया है, तो इन सभी चीज़ों के केसेस में हम लोग गुडसेफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका इमेज भी लगा दिया हूँ, आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं गुडसेफ को। ठीक, इसी के साथ दोस्तों अगले एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक क्या है? अगला एंटीबायोटिक है वो है सेप्टम। सेप्टम जो होता है, अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें, सबसे पहले जानते हैं इसका दवा का क्या नाम है। दवा का नाम है सेप्टम। सेप्टम के कंपोजिशन का क्या नाम है? सेप्टम के कंपोजिशन का नाम है सेफ्यूरॉक्सिन। क्या है? सेफ्यूरॉक्सिन। सेफ्यूरॉक्सिन के अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन तो यही है। अगर डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है, तो दिन भर में इसको 2 बार दिया जाता है अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है। लेकिन अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो दिन भर में इसको कितना बार दिया जाता है? 3 बार दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि सेप्टम जो होता है, सेप्टम किन किन चीज़ों में, किन किन बीमारियों में, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को निमोनिया हो गया, या फिर लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर क्या हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सभी चीज़ों के केसेस में हम लोग इस दवा को देते हैं सेप्टम को। ठीक, समझ में आ गया। इसी के साथ दोस्तों अगले एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक जो है इसका नाम क्या है वो जानते हैं, फिर इसका कंपोजिशन क्या है वो जानेंगे, फिर डोज और फिर यूज जानेंगे। तो जो नाम है इस एंटीबायोटिक का वो है वाइब्रामाइसिन। क्या है? वाइब्रामाइसिन। वाइब्रामाइसिन के कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन जो होता है वो होता है डॉक्सीसिलिन। क्या होता है? डॉक्सीसिलिन होता है। अगर इनके डोजेज के बारे में बात करें तो अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है किसी पेशेंट को तो हम लोग दिन भर में 3 बार देते हैं। अगर हम लोग बात करें वाइब्रामाइसिन जो होता है ये किस इन्फेक्शन में दिया जाता है, कहाँ पर इन्फेक्शन होता है तो दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मुहासे निकल गए हैं, किसी को निमोनिया हो गया है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में संक्रमण हो गया है, या फिर कॉलरा इन्फेक्शन किसी को हो गया है, तो इन सभी चीज़ों में ये दवा दिया जाता है। इस दवा का नाम क्या है? इस दवा का नाम है वाइब्रामाइसिन। क्या नाम है? वाइब्रामाइसिन। इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक है वो है लॉक्सॉप। क्या है? लॉक्सॉप। लॉक्सॉप की अगर हम लोग बात करें कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है लॉक्सॉप का लियोफ्लॉक्सिसिन होता है। क्या होता है? लियोफ्लॉक्सिन होता है। लियोफ्लॉक्सिन के अगर डोजेज के बारे में बात करें तो अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया तो 2 बार दिया जाता है, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इसको दिन भर में 3 बार दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि लॉक्सॉप जो होता है, लॉक्सॉप या फिर कह सकते हैं कि लियोफ्लॉक्सिसिन जो होता है, लियोफ्लॉक्सिन जो होता है ये किन चीज़ों में, कहाँ पर इन्फेक्शन होता है तब दिया जाता है। तो अगर बात करें नाकों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को निमोनिया हो गया है, या फिर लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग लियोफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक को देते हैं। और लियोफ्लॉक्सिसिन एंटीबायोटिक जो टैबलेट होता है इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आईपी लिखा गया है। तो आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो ये दवा भी जो हमारा है ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। समझ गए आप लोग। तो ये हम लोग किस एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे थे? लियोफ्लॉक्सिसिन, या फिर इसको लॉक्सॉप कह सकते हैं। ठीक, अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक जो है वो है मेट्रोजेल। ठीक, मेट्रोजेल के कंपोजिशन की अगर बात करें तो पहले बात करते हैं नाम क्या है। नाम इस दवा का है मेट्रोजेल। अगर हम लोग बात करें कि इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन इसका होता है मेट्रोनाइडाजोल। क्या होता है? मेट्रोनेडाजोल। तो मेट्रोनेडाजोल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखें मेट्रोजेल लिखा गया है, लेकिन इसके वहीं कंपोजिशन की बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है? मेट्रोनेडाजोल होता है। ठीक, जो कि ये दवा हमारा 600 mg का यहाँ पर देखिए बना हुआ है, और यहीं पर टैबलेट के बगल में जस्ट यहाँ पर लिखा गया है यूएसपी। यूएसपी का मतलब क्या होता है? ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये सब आपको जानना चाहिए। ठीक, तो मेट्रोनाइडाजोल जो होता है इसका डोज क्या होता है पहले ये जान लीजिए। अगर मान लीजिए नॉर्मली रूप से इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 बार, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो क्या करते हैं? दिन भर में 3 बार देते हैं। तो इसका यूज क्या होता है? तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, जिसका पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बार बार दस्त लगता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर एब्डोमिनल पेट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, या फिर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया है, वाइजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग मेट्रोनाइडाजोल या फिर कह सकते हैं मेट्रोजेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ चलिए दोस्तों अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक है वो है ओफ्लॉक्स।
ओफ्लैक्स एंटीबायोटिक। ओफ्लैक्स एंटीबायोटिक के कंपोजिशन की अगर बात करें तो ओफ्लैक्स एंटीबायोटिक का जो कंपोजिशन होता है वो होता है ओफ्लैक्सासिन। ओफ्लैक्सासिन जो होता है दोस्तों, अगर इसके हम लोग डोज के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया है, नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन है तो 2 बार देते हैं। वही इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो गया है तो हम लोग दिन भर में 3 बार देते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ओफ्लैक्सासिन जो होता है, ओफ्लैक्सिन जो होता है या फिर ओफ्लैक्स कह सकते हैं, ये कहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, तो अब हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, तो मान लीजिए किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया, या फिर किसी को निमोनिया हो गया, या फिर किसी को लंग में इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी के यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केसेस में हम लोग ओफ्लैक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ब्रांड नेम होता है ओफ्लैक्स होता है। इसी के साथ चलिए एक और एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेते हैं। एक और एंटीबायोटिक जो है वो है रॉक्सिड। रॉक्सिड की अगर हम लोग बात करें कि कंपोजिशन क्या होता है, तो नाम इसका क्या होता है, रॉक्सिड होता है। इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। क्या होता है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन इसका कंपोजिशन होता है। रॉक्सिथ्रोमाइसिन की अगर हम लोग डोजेज के बारे में बात करें तो नॉर्मल इन्फेक्शन है तो 2 बार देंगे, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 3 बार इसको देते हैं। रॉक्सिथ्रोन एंटीबायोटिक जो होता है, अगर नाक में इन्फेक्शन हो गया है तब देते हैं, या फिर मुंह में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तब दिया जाता है, या फिर कानों में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में संक्रमण हो गया है, या फिर किसी को निमोनिया हो गया है, तो इन सभी चीज़ों में हम लोग रॉक्सिथ्रोन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगर और आप भी किसी दवाइयों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग और भी किस चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।